जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग रचना नीतीश। जय जोहार, स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण दंबोली और रचना। आज के बुलेटिन की शुरुआत करबो उस सबले बड़े खबर के संग ये बुलेटिन की शुरुआत ला करबो कि नवंबर ले छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है। फिर ओकर पहली पेंड्रा में प्रशासन अवैध धान की आवक के रोकथाम पर जांच अभियान अभी शुरू कर दे है। जिला के कलेक्टर के निर्देश में खाद्य राजस्व और कृषि उपज मंडी के संयुक्त दल डहारले जिला के 10 थोक और फुटकर व्यापारी के गोदाम में छापामार कार्रवाई करेगी। 4 गोदाम में उपलब्ध दस्तावेज ले ज्यादा धान के भंडारण करे के जाए और व्यापारी मंदिर वैध दस्तावेज नहीं हुई की स्थिति कई कुंटल धान जब्त करेगी। वह मुंगेली जिला में अभी तक धान खरीदी केंद्र में कोनो तैयारी शुरू नहीं हो पाए है। कुछ दिन पहले सहकारी समिति कई मांग डले के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे रहीस। यदि चित्रकूट में सरकारी समिति अपन 3 सूत्री मांग डले के संभाग मुख्यालय जगदलपुर अनिश्चितकालीन यहाँ हड़ताल शुरू कर दे हैं। धान खरीदी ला लेके मुख्यमंत्री की कहना है कि ये दरी बारदाना की ज्यादा समस्या नहीं हुए। शासन डाले सब प्रकार के तैयारी पूरा कर रही गए है। तो पेंड्रा, मुंगेली और चित्रकूट के 3 तस्वीर आपने देखा था। 1 नवंबर ले पूरा प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। फिर ओकर पहले ही श्रवण जेन तरह ले समिति में प्रदर्शन करत है। देखना होगी कि कौन तरह ले कहूं 1 नवंबर ले जेन तरह ले धान खरीदी की शुरुआत हो गई है तीन प्रभावित जन हुआ है। हालांकि सरकार के ये कहना है कि सरकार के पूरा तैयारी हो चुके है और सरकार ये बार कोनो भी चूक नहीं कराई। 1 नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हुई और किसान मन लता को एक गोरा है। हमारे पास 80-85% धान खरीदी की व्यवस्था हो गई है बारदाने की, और आने वाले समय में और बारदाना उपलब्ध होगी। जो जूट कमिश्नर है उससे लगातार हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, भारत सरकार के जूट कमिश्नर से। मैं समझता हूं कि इस साल पिछले वर्षों की तरह परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिछले समय तो जूट मिल ही बंद था। बारबोन आगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के आज पहली बैठक रही है। आपने बता दें कि ये बैठक राजीव भवन में आयोजित करेगी से। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता PL पुनिया, मंत्री TS सिंहदेव के संगे अमरजीत भगत, शिव डहरिया और विधायक धनेन्द्र साहू के संग सत्यनारायण शर्मा सहित कमेटी के दूसरे सदस्य मन यहाँ मौजूद रही हैं। उन्हें कोनो कारणवश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद PL पुनिया बताई है कि बचत 2023 के चुनाव कौन तरह लड़े जाए और कौन बात में फोकस करे जाए एक ऊपर विस्तार ले चर्चा ये बैठक में करेगी से। संगे बेहतर समन्वय के संग में आगे काम करे के रणनीति तक तैयार हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहू कहने कि आज की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित करेगी से। एक, सोनिया गांधी जो मन लंबा बेरा तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाले हैं ओकर प्रति कृतज्ञता प्रस्ताव पारित करेगे है। यही तरह ले नवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगामी दिन में कार्यालय लेके प्रस्ताव तक पारित करेगी से। आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और उसकी सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी। इस प्रकार के 2 प्रस्ताव पारित हुए। विधानसभा चुनाई 2023 पर अब 1 बछले कम के बेरा बाचे है। ऐसे में बीजेपी के बाद अब बस्तर डहर कांग्रेस घलो जोर लगा थे। 3 दिन के बस्तर दौरा में पहुंचे PL पुनिया सब 12 सीट में जीत के दावा कर रहे थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहीं कि बीजेपी जात पात धर्म के आधार में राजनीति करते। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी ला शुभा थे। तो रचना कुल मिला के देखिए कि ये 12 सीट ऊपर जौन तरह बीजेपी अपन पहली ले फोकस करना तैयारी करना शुरू कर दे है। अब कांग्रेस घलो यहाँ अपन पूरा तैयारी के संग ये 12 सीट ला जीते के रणनीति तैयार करे थे। PL पुनिया यहाँ के दौरा में पहुंचे। आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो यहाँ पर यहाँ देखे बार मिली से और कहे जाते कि यही जो 12 सीट है ये सरकार बनाते सत्ता के मेन ये रास्ता होते हैं। इसे दोनों ही पार्टी के एक दरी फिर ये 12 सीट ऊपर पूरा तरह ले फोकस है कि कैसो भी करके ये सीट ला अपन कब्जा में ले जाए। बीजेपी पहली ले ही तैयारी शुरू कर दे, कांग्रेस घलो और पूरा रणनीति
रणनीति के साथ मैदान में उतर गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा था आपन कि ये 12 सीट जिन है एक ऊपर दोनों ही पार्टी के फोकस है और देखना हो ही कि कौन पार्टी जीत है यहाँ। खबर में बाढ़ आगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिला के दौरा में रही से यहाँ चरामा के दौरा उमन करीन है। ये दौरान सीएम 58 करोड़ ले ज्यादा के 115 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करीन है। वही मुख्यमंत्री के संग में पीएल पुनिया और कई कैबिनेट मंत्री मन तक मौजूद रहे हैं। ये सभा के बेरा सीएम भूपेश बघेल विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी ला याद करत हुए कही ने कि वो दमदार नेता रही ने हाउ हमेशा ही बेबाकी ले अपन बात ला राखत रही ने। उमन मनोज मंडावी के जायला व्यक्तिगत क्षति तको बताई ने संगे उमन यहू कहें कि मनोज मंडावी के समझ के फायदा पार्टी ला मिले हवाए। भेंट मुलाकात में कई ऐसा मामला रही से जोला उमन आगू राखिन है और सालों ले लंबित जिन रही से तेकर निराकरण तको करें है। कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल मनोज मंडावी के गांव नथिया नवा गांव पहुंचे हैं और मल्ला श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो ये दो तस्वीर आपने देखा था। आज सीएम भूपेश बघेल स्वर्गीय मनोज मंडावी के समाधि स्थल पहुंचे हैं। वहां उमन श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एक संगे आज क्षेत्र ला कई विकास कार्य के सौगात तको कांकेर में दीन। मंडावी जी के अंतिम यात्रा में हम लोग तो शामिल हुए थे। आज कार्यक्रम हो ही रहा है तो भूमि पूजन लोकार्पण जो उन्होंने घोषणा की थी उसे भी लोग करें और साथ ही बहुत सारे और भी कार्य उन्होंने बताया कि जो बजट में शामिल करना है उनको भी वो करेंगे। खासकर फूल वगैरह के बारे में जो बात करते थे सबको भी शामिल करेंगे। रचना बुलेटिन में वार्ता नागु भिलाईगढ़ के इंदिरा मार्केट में नगर विकास पर 8 सूत्री मांग लेके नगर पंचायत के भाजपा पार्षद मन मोर्चा खोल दे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल वोमन की जारी है। संग में अब इंजीनियर और नगर पंचायत के सीएमओ ला बर्खास्त करे के मांग घलो करे जाते। वहीं ये हड़ताल भाजपा मंडल भिलाईगढ़ और नगरवासी मंडल घलो समर्थन दे जाते। भाजपा के पार्षद मन बताइन कि नगर में बड़ कोशिश के बाद नगर में गौरव पथ के निर्माण कराए जाते वो भी गुणवत्ताहीन हुए थे। नगर पंचायत सीएमओ और सब इंजीनियर डाले उच्च अधिकारी मतलब गुमराह घलो करे जाते। पार्षद मन बताएं कि नगर में अभी तक मवेशी मन पर गौठान नहीं बने हैं। सब इंजीनियर और सीएमओ ये दोनों निर्माण को अच्छा कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, परंतु उन्हीं के संरक्षण में ये घटिया और गुणवत्ताहीन जो काम है वो हो रहा है और संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग 4 तारीख को दुभानी मोड़ पे चक्का जाम करेंगे। को 8 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो अभी हम लोग का अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन चलेगा और अगर 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे हम लोग अभी, अगर उससे भी नहीं पूरा होता है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। नगर पंचायत भिलाईगढ़ के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का सीसी रोड निर्माण हो रहा था। इसकी गुणवत्ता के संबंध में माननीय हमारे सदस्यगण और भाजपा के पदाधिकारियों ने ये आपत्ति जाहिर की थी कि ये काम गुणवत्ताहीन हो रहा है। उससे कार्य की जाँच कराने के लिए टीम बुलाई गई है और कार्य गुणवत्तापूर्वक ही होगा। महासमुंद के बीजेपी कार्यालय में विधानसभा स्तरीय बैठक के आयोजन करेगी। से आगामी विधानसभा चुनाव लेके चर्चा हुई। मध्यनगर के भरतपुर में मिताने मनहा प्रदर्शन करें। अस्पताल में फैले अव्यवस्था ला लेके रैली निकालने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच उपकरण नहीं हुए ऊपर जताई नाराजगी। बिलासपुर में आईजी के निर्देश के बाद प्रतिबंधात्मक धारा के तहत पहली कार्रवाई हुई। तोरवा पुलिस सड़क बाधित कर केक काटने वाला युवक ला गिरफ्तार कर लिए है। महात्मा गांधी ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करैया कालीचरण महाराज रायपुर जिला कोर्ट में हुई पेशी। कहीं कि महात्मा गांधी ऊपर टिप्पणी के उमन कोनो अफसोस नहीं है। बिलासपुर में आईजी के निर्देश के बाद बिलासपुर में कार्रवाई करेगी। सड़क बाधित करके केक कटाइए युवक ला गिरफ्तार करेगी। सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़े हादसा टले। सर्जिकल वार्ड के बरामदा के गिरे छत। गनीमत रही कि कोनो भी हताहत नहीं हुई।
बेकापुर रामानुजगंज रोड में परसा के कड़ा बाइक सवार पिता और बेटी ला ट्रक रौंद दिस। पिता की हालत गंभीर है, बेटी ला घलो चोट आए। पत्तलगांव पंडरापाट क्षेत्र के मुड़ी गांव में झोपड़ी में आगी लगी पहाड़ी कोरबा की मौत। बगीचा अस्पताल ले जाए के बेरा लंगूराम दम तोड़ीस। सरगुजा में जाड़ा दस्तक दे दिए। मौसम वैज्ञानिक मन के माने तो तापमान में सरलग गिरावट दर्ज करे जाते। कुछ दिन पहले तापमान 22 से 23 डिग्री रही। भिलाई के युवा फिल्मकार रुपेश प्रसाद के फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मान मिले है। रुपेश प्रसाद अपन फिल्म में छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला निखारत हवे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि आंचलिक कार्यालय भोपाल के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री पंकज घलो के रायपुर पहुंचे हवे। रायपुर पीएफ ऑफिस में अलग अलग ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और प्रदेश के अलग अलग उद्योगपति, कारोबारी, रियल एस्टेट कारोबारी के संग में बैठक करके ये विषय में चर्चा करेगी से उमन के कहना हवे कि भारत सरकार के विशेष जोर ठेकेदार के अधीन काम करैया वाले कंस्ट्रक्शन लेबर तक पीएफ के लाभ पहुंचाए ऊपर हवे और एक स्थिति पूरा देश में इसना जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते। बारदाना को अंगार मोती मंदिर में महिला मन की भीड़ उमड़ी। दिवाली के बाद अंगार मोती मंदिर में चवर मड़ाई में शामिल होए बर यहाँ हजारों लोगन पहुंचे। संतान के प्राप्ति पर यहाँ ग्रामीण पहुंचते। आप बता दें कि ये जिला में अंगार मोती मंदिर के मड़ाई बड़ प्रसिद्ध है। देवी की पूजा करे बर कई जिला के लोगन यहाँ सकलाते हैं। वो तस्वीर भी आप देख सकते हो कि लोगन के कौन तरह ले यह मंदिर लेके आस्था है। हजारों लोगन अंगार मोती मंदिर में पहुँचते। दिवाली के बाद अंगार मोती मंदिर में चंवर मड़ई के आयोजन होते और वैसे मानता है कि यहाँ आए ले पूजा पाठ करे ले संतान के प्राप्ति होते। और यही मान्यता के संग, यही मानता के संग बड़ संख्या में रचना तस्वीर भी हम दिखाते दर्शक मतलब कि एकदम श्रवण मड़ई के जिन आयोजन होते थे न दिवाली के बाद सब जगह में मड़ई के आयोजन होते हैं। अंगार मोती मंदिर में जिन मड़ई है तेन बहुत महत्ता है। लोगन यहाँ बड़ संख्या में पहुंचते और संतान प्राप्ति बर अपन मनोकामना मांगते। और मड़ई की ये सुघर तस्वीर के संग आज बार हमर बानी हमर गोठ मात केच। तो आगू देखो छत्तीसगढ़ के बात मां कलम वाले नक्सली पीएम के बयान में खलबली। तो ये खास मुद्दा ऊपर आज चर्चा हुई। हमारा दो विदा, जय जोहार।